वहीं खंडवा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां डरी सहमी हुई हैं। इन्हें हॉस्टल में एक अनजान साय का डर सता रहा है। हॉस्टल की लड़कियों का कहना है कि उन्हें रात में परछाई दिखाई देती है और ये रोज की बात हो गई है। लड़कियों की शिकायत के बाद हॉस्टल प्रबंधन ने प्रशासन से शिकायत भी की, जिसके बाद प्रशासन ने इस इलाके में गश्त बढ़ा दी है। देखिए क्या है पूरा मामला। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। हॉस्टल की छात्राओं पर अनजान साये का खौफ। रोशनदान से झांकता खौफनाक साया। एक दो नहीं 100 लड़कियां क्यों हैं सहमी। खौफ इतना रौब जमाए, जांच करने खुद अधिकारी आए। खंडवा में सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां पिछले 10 दिनों से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहां हॉस्टल में रात होते ही खिड़की पर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। छात्राओं का कहना है कि इससे पहले दीपावली के समय हॉस्टल में अज्ञात साया दिखाई दिया था, लेकिन अब यह सिलसिला रोज का हो गया है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में रात के समय कोई आता है, जिसकी हमें परछाई दिखाई देती है। कोई व्यक्ति रात के समय हॉस्टल के आसपास आता है, जिसकी परछाई हमने देखी है। खिड़कियों के कांच को ठोकता है, वहां से झांकता है, लड़कियों को डराकर चला जाता है। यह घटना दीपावली के आसपास रात 4 बजे की है। तब हमने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब पिछले 10 दिनों से यह सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे लड़कियां घबराई हुई हैं। आखिर क्यों डरी हुई हैं 100 से ज्यादा छात्राएं? छात्राओं की शिकायत है कि हॉस्टल के पिछले हिस्से में रात के समय उन्हें हॉस्टल की खिड़की पर परछाई नजर आती है। कुछ दिन पहले हॉस्टल में कोई घुसा था, जिसे भागते हुए कुछ लड़कियों ने देखा। डरी हुई लड़कियां हॉस्टल के हॉल में इकट्ठा हो गईं। हॉस्टल वार्डन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में आसपास तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। तब से हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां डरी हुई हैं। हॉस्टल में रहने वाली करती गिराने बताती हैं कि हॉस्टल के पीछे से कोई आता है और बाउंड्री वॉल छोटी होने की वजह से उसे फांद कर चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे से हॉस्टल में बाहर कोई आता है, परछाई दिखती है, और हम चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे वहाँ पर, और ना बच्चे सोए हैं ना मैम सोते हैं, सब देखते हैं, कोई भी नहीं दिखता है, बस परछाई दिखती है। सीनियर कन्या छात्रावास से आए हैं। पहली समस्या ये है कि हमारी हॉस्टल में एक आदमी आके डराता है। जैसे कोई आता है और बाउंड्री वॉल छोटी होने के कारण उस पर चलता है, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और डर के हड़बड़ाहट में भागने लगती है। और जब माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जब गेट वेट खोलते हैं, तो वो तब तक वहाँ से भाग चुका होता है। आखिर क्या है साए के पीछे का सच? दरअसल छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल की हाइट काफी कम है, जिससे आसानी से फांद कर कोई भी हॉस्टल परिसर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे माहौल में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसकी हाइट को बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारी छात्रावास की बाउंड्री वॉल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस ने भी यहां अपनी गश्त बढ़ा दी है, लेकिन अब तक कोई भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बीच में छात्रावास अधीक्षिका से मैं जरिए फोन कर सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई छात्रावास में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिससे लड़कियां भयभीत हैं। तो ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल हमने मौके पे पुलिस पहुंचाई थी और समझाइश भी दी थी बच्चियों को, और इसके लिए हमने अपनी पुलिस गश्त वहाँ बढ़ा दी गई है।
जो पुलिस की टीमें हैं बराबर गश्त कर रही हैं, रात्रि में गश्त ज़्यादा होती है, तो आगे ऐसी कोई घटना के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी कोई घटना ना हो। शुरुआती तौर पर भले ही ये मामला साये के खौफ से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जांच के बाद लगभग साफ हो गया है कि यहाँ कोई भूत का साया नहीं बल्कि असामाजिक लोगों की आवाजाही है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने इस मामले में पहल की है। उम्मीद है कि हॉस्टल की छात्राओं को जल्द चैन की नींद नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।